रंग का विरोध हो रहा है या शाहरुख खान का विरोध हो रहा है? ये दोनों चीज़ जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अगर आप हर चीज़ को एक संकीर्ण नज़र से देखेंगे, जो आपका बहुत संकीर्ण एजेंडा है, जो इस देश के संविधान के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, आप धर्म के नाम पर आप इस देश के संविधान को बदलना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। यदि इसमें कोई हिंदू होता तो क्या इसका विरोध होता फिल्म का? मैं उन सब चीज़ों में हम क्यों जाए। जिन लोगों ने ये किया है और कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इनको शर्म आना चाहिए। जो साध्वी ये शर्म आना चाहिए। साध्वी कह रही हैं कि हिंदू अपने घरों में चाकू छुरो रखें बहन बेटियों को बचाने के लिए, वो साध्वी उनको कैसे देखते हैं ये वर्ड? साध्वी, ये तो साध्वी का जो परंपरा है या जो लोग साध्वी परिभाषा जिसके साथ जोड़ते हैं, मुझे लगता है, माफ़ कीजिए, कि जो अपराधियों का भाषा है, चाकू तैयार रखो, मारो, और वो भी एक नेता थे जिन्होंने कहा गोली मारो सालों को, ये इनकी भाषा है। न साध्वी की कोई ऐसी भाषा हो सकती है, न धर्म को मानने वालों की ऐसे कोई भाषा हो सकती है, न साधारण भक्त जो वाकई में मंदिर में जाते पूजा करने के लिए, उनकी भी भावना के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं। देखिए, ये बहुत ही संकीर्ण भावना है और ये पूरे फिल्म जगत के सामने एक चुनौती भी है। अब अगर कोई रंग भी धर्म के साथ उस रूप में जुड़ता है, ये तो कभी भी हमारे इतिहास में, तो क्या आप रंगों को रंग के रूप में नहीं, लेकिन धर्म के साथ जोड़कर आप सब कुछ देखेंगे? कौन सा तरीका है? एक सेंसर बोर्ड है, नरोत्तम मिश्रा क्या उसका चेयरमैन बन गए हैं? उन्होंने फतवा जारी कर ली और तुरंत फिल्म बोर्ड ने, सेंसर बोर्ड ने जो फिल्म को पारित किया, जो सर्टिफिकेट दे दिया, अचानक उसको कह दिया कि भाई हम एडवाइस दे रहे हैं आपको कि इसको दोबारा। क्यों? किसकी एडवाइस है? आप राजनेताओं की संकीर्ण समझ के आधार पर आप संस्कृति को जोड़ना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे देश की जो संविधान है उसको ताक पर रखकर आप सब कुछ देखना चाहते हैं? ये बहुत गलत है। क्या रंग भी बट गए हैं हमारे देश में मैम? बांटने का प्रयास किया जा रहा है, बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। सफ्दर की शहादत ने सफ्दर की आवाज़, सफ्दर की असूल, सफ्दर की सिद्धांतों को और बुलंद किया है। और वो क्या थे सिद्धांत और असूल? उस जगत में, कला के, संस्कृति के जगत में सफ्दर की वो आवाज़ थी जो इस समाज की हकीकत के अलग अलग पहलू को कला के द्वारा जनता की अपनी आवाज़ बनकर उन्होंने उस संगठन को बनाया, उस जन नाट्य मंच, और उसमें स्वयं सफ्दर ने उसकी नेतृत्व दी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है वो ये है सफ्दर की जिंदा रहने की, कि जन नाट्य मंच ने उस विरासत को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। जन्म तो उसी विरासत को लेकर आगे बढ़ा है, और इतने दबाव, विभिन्न प्रकार के दबाव, क्योंकि जब बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं तो निश्चित रूप पर कला में एक ख्वाहिश भी होती है कि हमें एक बड़ा मंच की ज़रूरत है। और ऐसे भी है कि जन्म के बहुत सारे लोग जो जन्म से अपने कला को बढ़ाकर बड़े हैं, वो अलग अलग कला की दुनिया में, कोई फिल्म में, कोई लिखने में, कोई नाटक तैयार करने में, कोई बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं। लेकिन वो भी एक पहलू है कि वो सिद्धांत अभी भी उनमें है। और एक और बात जन्म की है कि जन्म
एक पुल है। संस्कृति जो जन संस्कृति है, जन की, लोग की, फोक की, मजदूर किसानों की, मेहनत करने वालों की, हिंदुस्तान की बहुमत जनता की जो मुद्दे हैं, जो दुख है, जो सुख है, जो जिंदगी है, उसके साथ एक पुल बनाकर समाज की दूसरे हिस्सों को भी उसमें जोड़ने का काम करते हैं। आज मैं समझती हूँ बहुत अप्रोप्रिएट है कि नसरुद्दीन शाह जैसे, रत्ना पाठक जैसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट आज इस मंच पर आए हैं। वो यही साबित करता है कि वो पुल मजबूत है। सफ्दर ने जो बनाया इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट और समाज के बीच, वो पुल मजबूत है। और 50 साल जन्म के बहुत बहुत मुबारक। हम लोग सब जन्म के उस संघर्ष के साथ अपने को जोड़ कर कहते हैं जन नाट्यम।